सो हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद है बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। वेलकम बैक टू माय चैनल विमान FKC। तो बेसिकली यार आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 4। चौथा लेक्चर, 3 लेक्चर कर चुके हैं बहुत बढ़िया तरीके से। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंशिएशन कराया था, तो आज के लेक्चर में हम अपनी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। ठीक है, चलिए ठीक है। और क्या क्या पढ़ा दिया था? डिफरेंशिएशन पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, सिर्फ एक टॉपिक स्लोप वगैरह की कहानी बताई थी। मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि डिफरेंशिएशन मतलब होता है कि सर अगर बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन करो, तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट का स्लोप बताना है। ओके सर, ये चीज तो हमें पता है। तो आज हम डिफरेंशिएशन पे थोड़े बहुत सवाल करेंगे, तब हमें चीजें जो है वो और भी ज्यादा क्लियर होंगी। और मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ, जिससे आपको चीजें समझ आए। बिकॉज मैं भाग 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 के नहीं पढ़ाता, वरना तो यार फिर वही है ना कि एक ही दिन में खत्म कर दूं। तो मैं टाइम लूंगा, लेकिन प्योरली जेई मेंस लेवल का कंटेंट होने वाला है। फिजिक्स की तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं बिना टाइम वेस्ट करे। अच्छा एक चीज बताओ, एक सवाल लेता हूँ चलो आपको। मान लो मैं आपको बोल दूं पावर बराबर है LNT। पावर बराबर है LNT, और मैं आपको P पावर P है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं dp/dt बताइए कितना होगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? मैंने बोला dp/dt बताओ कितना होगा। और मैंने बोला लेट सपोज एट t बराबर 2 सेकेंड, कि पावर अगर LNT है, पावर एज अ फंक्शन ऑफ लॉग है ना, LNT है, मतलब LNT पे डिपेंड कर रहे हैं, तो t बराबर 2 पे पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? सर देखो ना, ये ना बकवास सवाल नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है, बोले कैसे? मैं कहा सर देखो, dp/dt जो है, ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएशन है। मैंने कहा कैसे होगा? सर आपने बताया ना ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो dp/dt अगर आपको निकालना है, यानी कि पावर को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये आ जाएगा 1/t। लेकिन मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा है t बराबर 2 सेकंड पे पावर बताओ। तो आप यहाँ पे दो पुट कर दो, तो 1/2 इसका आंसर। मुझे पता है बहुत कुछ बच्चे सोचेंगे तो बहुत इजी हो गया। मैंने कहा हाँ, बस आपकी थोड़ा पुराना रिवाइज करा रहा था, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है, एक और सवाल मैं आपको करा देता हूँ। जैसे अगर मैं बोल दूं लेट सपोज y बराबर है x² प्लस का 3x, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ dy/dx बता दीजिए, जिसको आप y डैश भी बोल सकते हैं। कब? एट x बराबर 2 सेकेंड पे। ठीक है, या एट x बराबर 2 पे। सेकंड तो है ही नहीं, x अगर यहाँ t बराबर 2 होता तब हम सेकंड बोलते। सेकंड गलती से निकल गया था मुझसे। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर देखो y डैश निकालना है, y का डिफरेंशिएट कर दो। बोले किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो x² का हो जाएगा 2x। मैंने कहा हाँ। 3x का हो जाएगा 3। बोले बहुत शानदार। मैंने कहा x की वैल्यू 2 है, तो अगर मैं यहाँ 2 पुट कर दूं तो 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस का 3 दैट इज 7। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये सारे सवाल बस आपके पुराने रिवीजन के लिए था। ठीक है, इसको उतना दिल पर मत लेना, कितना आसान पढ़ा रहे हैं ये तो। अरे नहीं, चलिए पहले आप इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा बच्चों, एक सिंपल सी बात बताऊंगी। बोले क्या? अगर मैं XT ग्राफ में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप पूछूं, तो वो क्या देता है? वो देता है एवरेज वेलोसिटी। और अगर मैं बोले क्या, अगर मैं XT ग्राफ में किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट खींचूं, तो किसी एक पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट का स्लोप क्या देता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर कर रखी हैं कि XT ग्राफ में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप एवरेज वेलोसिटी, और और एक पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप बताता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा बोले ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूंगा, और से समझना, x बराबर में, ठीक है, एक सवाल देता हूं, t³ प्लस का 2t प्लस का 5। मैंने आपको ये दे दिया कि x है हमारा t³ प्लस का 2t प्लस का 5। बोले शानदार है सर। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ सिंपली कि एट t बराबर 3 सेकेंड पे, या फिर 2 सेकेंड ले लेते हैं, 2 सेकेंड पे आप मुझे वेलोसिटी बताओ। तो अब सबसे पहली बात, यार एक बात बता, अगर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो हमें इतना पता है कि सर XT ग्राफ पे अगर आप किसी पॉइंट पर वेलोसिटी पूछ रहे हो, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। नहीं सर, मैं तो एवरेज बोलूंगा। नहीं नहीं नहीं, एवरेज दो इंटरवल के, दो पॉइंट को जो दो पॉइंट के बीच में, दो इंटरवल के बीच में निकलता है। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछते हो, तो वो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बोले सर ये तो बचपन की बात है, ये तो हमें आता है। मैं कहा ठीक है, ये चीज मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी यार, ऐसा नहीं है कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये पहले बता चुका हूं मैं। तो XT है, हमें पता है सर, हमें पता है सर, जो XT ग्राफ होता है उसमें जो स्लोप होता है, XT ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है?
वेलोसिटी देता है। दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप एवरेज वेलोसिटी, किसी एक पॉइंट पे स्लोप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। बोले ठीक है सर। हाँ, तो हमें पता है कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो वो होता है dx बाई dt, है ना। अरे ये तो पता है ना कि अगर आपके पास एक्स टी ग्राफ है तो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी देगा और डी एक्स अपॉन में डी टी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। ये चीजें मैं क्लियर कर चुका हूं। तो एक्स टी ग्राफ आपको दे रखा था, मतलब एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दे रखा था, वेलोसिटी पूछी थी 2 सेकंड पे। तो सबसे पहली बात, ये जो वेलोसिटी आपसे पूछी है ये कौन सी वेलोसिटी है, तो आंसर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है डी एक्स बाई डी टी। तो वो कितना आ जाएगा मेरे भाई, वो आ जाएगा 3t² प्लस का 2, ये आ जाएगा। बोले ठीक है। तो dx बाई dt तो सर हमारा वेलोसिटी था। मैंने कहा हाँ, तो वेलोसिटी यहाँ से कितना आ जाएगा 2 सेकंड पे। तो आप यहाँ 2 पुट कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 प्लस का 2 दैट इज 14। तो 14 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सवाल। बोले ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। अभी आप इतना ही बात करते हैं, वैसे मैं आपको डबल डिफरेंशिएशन भी समझाने वाला था, बट अभी के लिए मेरा मानना ये है कि आप इतना ही नोट कर लो। एक और सवाल करवा देता हूँ चलो। अगर मैं बोलूं x बराबर में t² अपॉन में 5 प्लस का 5 अपॉन में t का क्यूब है, तब आप मुझे बताओ वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकंड कितना होगा या फिर 3 सेकंड कितना होगा। तो आप ये सवाल कर सकते हो। बोले हाँ सर, मान लेते हैं आप प्लस का 99 दिया। तो आप बोलोगे सर देखो वेलोसिटी जो होता है ना वो होता है dx बाई dt, पर आपने वेलोसिटी 3 सेकंड पे पूछी है। तो 3 सेकंड पे पूछने का मतलब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानना चाह रहे हो। मैंने कहा हाँ, मैं इंस्टेंटेनियस ही जानना चाह रहा हूँ। तो आप बोलोगे x का डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या बोलेंगे, सर ये t² बाई 5 का क्या होगा, सर ये आ जाएगा 2t बाई 5। हाँ सर, ये तो आप सिखा चुके हो। मैंने कहा और सिमिलरली 5 अपॉन में टी क्यूब है तो 5 अपनी जगह, ये हो गया टी की पावर -3। बोले टी की पावर -3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सर मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। टी की पावर -3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -3 आगे आ जाएगा। बोले ठीक है। और ऊपर में से एक पावर माइनस हो जाएगा तो -3 टी की पावर -4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -3 अपॉन में टी की पावर 4। बोले ठीक है सर। और 99 का डिफरेंशिएशन हो गया सर 0। मैंने कहा इस चीज को मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। सर यहाँ से वेलोसिटी हमारी फाइनली कितनी आ गई, 2t/5, 2t/5 प्लस का 5 3 जा 15 माइनस का 15 बटे टी की पावर 4, 15 बटे टी की पावर 4। तो ये आ गई वेलोसिटी। मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी बताओ 3 सेकंड पे। तो मेरे हिसाब से मुझे करने की जरूरत नहीं है, आप 3 यहाँ पुट करना टाइम की जगह, आपको वेलोसिटी पता लग जाएगा। बेसिकली मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए आप इतना नोट कर लो। जैसे गाइस एक सवाल देखो, अगर मैं आपको बोलूं y बराबर x³ अपॉन में √3 है और मैंने बोला कि dy बाई dx बताइए कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, बच्चों वाला सवाल है। मैंने कहा हाँ, तो dy बाई dx हमारा आ जाएगा x3 आगे आ जाएगा, ये जो पावर होती है आगे आ जाती है। मैंने कहा और नीचे वाली चीज तो अपनी जगह, ऊपर से एक पावर माइनस कर दो, तो ये आ गया। लेकिन आप बताना क्या चाह रहे हो, मैंने कहा इसमें मैं कुछ क्लियरिटी आपको करना चाह रहा हूँ जिससे आप कभी कंफ्यूज ना हो। वेल आप इसको काट दीजिए, तो यार फाइनली आ जाएगा √3 अपॉन √3 इंटू में एक्स का स्क्वायर। यार कभी कंफ्यूज मत हो ना कि ये क्या चल रहा है। इसका सिंपल सा मतलब मैं बताता हूँ। मान लेते हैं कि एक्स वर्सेस टी का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। एक्स वाई एज अ फंक्शन, ये सॉरी, एक्स वर्सेस टी थोड़ी ना है, वाई एक्सिस पे तो वाई है और एक्स एक्सिस पे एक्स है। तो वाई और एक्स का ग्राफ मान लो मेरे भाई कुछ इस प्रकार का है। बोले ठीक है। तो सर अगर y वर्सेस ये y एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा था, y बराबर x³ बटे √3, तो y और x का ग्राफ मान लेते हैं कुछ इस प्रकार का है। तो सर dy बाई dx बताओ, ठीक है। अगर आप बोल दो dy बाई dx बताओ एट x बराबर 1 पे, तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ से dy बाई dx x बराबर 1 पे क्या आ जाएगा, सर dy बाई dx आ गया √3x²। x की वैल्यू 1 पुट करना तो √3 आ जाएगा। अब सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, ये जो चीज मैंने यहाँ लिखी है। बोले क्या, सर समझो ये था dy बाई dx बताना था x बराबर 1 पे, तो हमने इसका डिफरेंशिएट किया, इसका डिफरेंशिएट करके ये आ गया। अब मैंने बोला dy बाई dx यहाँ से आ गया मेरे भाई √3। बहुत गौर से सुनना, मेरा मतलब अभी समझोगे। तो dy बाई dx अगर √3 आ गया तो इसका मतलब जानते हो क्या है? मैं आपसे पूछ रहा था dy बाई dx x बराबर 1 पे बताओ, तो आपने बोला dy बाई dx x बराबर 1 पे आ गया √3। तो इसका मतलब ये है कि सर मान लो ये हो गया x बराबर 1, ठीक है, ये हो गया x बराबर 1।
मैंने कहा तो x बराबर 1 पे, ठीक है, गौर से समझना, x बराबर 1 पे जो पॉइंट है ना सर, बोले हाँ, इस पॉइंट का जो स्लोप होगा ना सर, मैंने कहा हाँ, इस पॉइंट का जो स्लोप होगा, ये जो मैंने लाइन खींची है ना, समझना सर। देखो x बराबर 1 पे dy बाई डी एक्स आप पता करना चाह रहे थे, आपने ये बताया था dy बाई डी एक्स होता है स्लोप, किसी पॉइंट पे किसी टेंजेंट पे खींची गई लाइन का स्लोप होता है। तो x बराबर 1 एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर हमने ये ऐसे लाइन ज्वाइन की तो ये पॉइंट बना, सॉरी x बराबर 1 एक कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट को अगर मैंने ऊपर ज्वाइन किया तो एक पॉइंट बना, इस पॉइंट पे खींची गई लाइन का जो स्लोप है वो है dy बाई डी एक्स। ओके, अरे मतलब ये चीज तो सर आपने कल बताई थी, मैंने कहा हाँ, फिर भी मुझे क्लियर करना था, मैं ये नहीं चाहता किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो, ठीक है, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार दोबारा समझा देता हूँ, मैंने बोला dy बाई डी एक्स बताओ, dy बाई डी एक्स होता है y को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि dy बाई डी एक्स ही स्लोप होता है, टेंजेंट होता है, tan थीटा होता है, बोले हाँ। तो इसका मतलब है x बराबर 1 पे स्लोप बताओ, तो x बराबर 1 ये हो गया, x बराबर 1 वाला पॉइंट है ना, इसको मैं और अच्छे से बना देता हूँ, ये x बराबर 1 वाला पॉइंट है, तो x बराबर 1 पे हमने बोला ये वाला पॉइंट है सर, तो इस पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट का जो स्लोप है x बराबर 1 पे जो पॉइंट बन रहा है, उस पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट का जो स्लोप है वही होगा dy बाई डी एक्स, जो कि आ गया √3। तो √3 क्या है, √3 क्या है, बेसिकली ये है स्लोप, किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x बराबर 1 पॉइंट। तो x बराबर 1 वाला पॉइंट ये था, इस पॉइंट को जब मैंने ऊपर खींचा तो ये इस कर्व पे पॉइंट आया, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका ये स्लोप है dy बाई डी एक्स। ये चीज क्लियर हो गई आपको, एक बार इसको आप नोट करिए। तो उम्मीद है नोट कर लिया होगा। अब मुझे ना आपको एक बढ़िया सी बात बतानी है। बोले क्या सर, मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, समझना क्या है वो बात इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट सी बात मार्कर यहाँ सेट कर देता हूँ, देख सकते हो। बोले क्या, मैंने कहा समझना, अगर आप x का डिफरेंशिएशन करते हो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको वेलोसिटी मिलता है, और अगर आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको एक्सलरेशन मिलता है। तो इसका मतलब अगर आप x का डिफरेंशिएट कर रहे हो वेलोसिटी मिल रहा है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएट कर रहे हो एक्सलरेशन मिल रहा है। इसका मतलब अगर मैं x का डबल डिफरेंशिएशन कर दूं तो भी मुझे एक्सलरेशन मिलेगा। बोले हाँ यार, ये तो बहुत शानदार बात है, ये तो बहुत शानदार बात है, इस चीज को तो मैं चाहता हूं आप एक बार नोट कर लो। तो इसका मतलब x का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ वेलोसिटी मिल रहा है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक्सलरेशन मिल रहा है, इसका मतलब x का डबल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो मुझको एक्सलरेशन मिल रहा है। बोले ठीक है सर। अब हमें पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx बाई dt, तो वो तो हम किसी पॉइंट पे करते हैं ना, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं x का डिफरेंशिएशन करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल रहा है और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल रहा है। मैं इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं एवरेज वर्ड यूज नहीं कर रहा। बोले क्यों नहीं यूज कर रहे हो, मैंने कहा एवरेज वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है dy बाई dx। तो d जब छोटा d आता है ना तो वो किसी इंस्टेंट पे बात करते हैं, जब डेल्टा आता है ना तो वो किसी एवरेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये चीज तो बताई थी ना कि d छोटा d मतलब हम यूज करते हैं चेंज के लिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हमें चेंज निकालना होता है। ठीक है, तो ये एक बात है। और इंपॉर्टेंट क्या है, x का डिफरेंशिएशन किया वेलोसिटी मिली, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया एक्सेलरेशन मिला। ठीक है, अब मैं इस चीज को ज्यादा खींचूंगा नहीं, सिंपल सी बात मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, ये डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू किसके 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 टाइम के। इससे भी नोट कर लेना। तो ये एक पॉइंट है जो मैं चाहता हूं आप नोट कर लो। क्या, x का डिफरेंशिएशन करते हैं वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सलरेशन मिलता है। जैसे मैं आपको एक सवाल कराता हूं इसके ऊपर, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना कि इसे अभी इग्नोर मारते हैं बाद में अच्छे से लिखवाएंगे। लिखवा दिया भाई हमने, मिटा, आपको वीडियो रोक के नोट करना चाहिए, अगर नहीं किया तो कर लो एक बार। क्या है सवाल, देखो आप, सवाल है x बराबर में t का क्यूब, मैंने कहा माइनस का 4 t का स्क्वायर प्लस का 5। तो वो आपसे क्या बोल रहे हैं कि वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकंड बताओ, एक्सलरेशन एट t बराबर 2 सेकंड बताओ। दोनों चीजें बताओ आप हमें, वेलोसिटी भी बताओ एक्सलरेशन भी बताओ। तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। मैंने कहा कैसे, बोले सर dx बाई dt यही तो हमारी वेलोसिटी होती है। बोले हाँ यार, यही वेलोसिटी होती है। तो ये कितना आ गया सर, dx बाई dt यहां से निकाल लो। मैंने कहा ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 3t स्क्वायर। मैंने कहा हाँ, और माइनस का 2 4 जा 8t, बोले हाँ, प्लस का 0।
है ना। ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूं कि सर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो जो भी पावर है वो आगे आ जाती है, बोले ठीक है 3 आगे आ गया, और एक कम हो जाती है तो पावर 2 हो गया। तो ये आ गया dx बाई dt, जिसको मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ। ठीक है, वो क्या बोल रहा है एट टी बराबर 2 सेकंड वेलोसिटी बताओ। तो अगर मैं बात करूं एट टी बराबर में 2 सेकंड की, ठीक है, तो यहां पे हम बात करेंगे वेलोसिटी कितना आ जाएगा। दो यहां पे पुट करना, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, माइनस का 2 यहां पुट करना, 8 दूनी 16 बराबर प्लस का 0, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4। वेलोसिटी नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर आगे मानोगे तो पीछे मूव कर रही है, दाएं मानोगे तो बाएं मूव कर रही है। बस इसका सिंपल सा मतलब इतना है। बात तो सही है सर। ठीक है, पहले एक बार आप इतना नोट करो, नोट कर लो। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या बोला था उसने, आगे बोला उसने सर एक्सलोरेशन भी तो बताओ। मैंने कहा एक्सलोरेशन क्या होता है सर, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन यानी कि डी वी बाई डी टी, या फिर एक्स का डबल डिफरेंशिएशन जिसको हम ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, तो वेलोसिटी कितना था, ये था ना। अरे यार dx बाई dt का डिफरेंशिएशन एक और बार कर दो, तो dx बाई dt तो ये था ना, dx बाई dt वेलोसिटी था, तो dv बाई dt वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना है, तो वो तो ये था ना, वेलोसिटी तो ये है ना। हाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 जा 60 माइनस का 8। तो यार अब वो बोल रहा है वेलोसिटी बताओ कब, एट टी बराबर 2 सेकंड। तो अगर मैं बात करूं एट टी बराबर में 2 सेकंड कितना होगा, ठीक है, तो आप बोलोगे 6 × 2 12 माइनस का 8 दैट इज 4। तो इसका मतलब वेलोसिटी आ गई -4, और सॉरी, हाँ वेलोसिटी आ गई -4 और एक्सलरेशन डीवी बाई डी टी दैट इज एक्सलरेशन। ठीक है, ये एक्सलरेशन है, तो एक्सलरेशन आ गया 4। अब इसके एक मतलब समझते हैं कि वेलोसिटी माइनस तो एक्सलरेशन प्लस, इसका मतलब जानते हो क्या है, स्पीड डाउन हो रहा है। मतलब इस चीज को हम बाद में देखेंगे, अभी आप इसे स्किप कर सकते हो। नहीं तो चलो अभी अभी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये एक बॉक्स बना देते हैं। देखो, अगर एक्सलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे याद रखना स्पीड अप होता है। क्या बोला मैंने, अगर एक्सलरेशन और वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन है तो स्पीड अप होगा। सेम डायरेक्शन होने का मतलब है सेम साइन होना, मतलब इनका साइन सेम होना, क्योंकि अगर साइन सेम है तो डायरेक्शन सेम है। ठीक है सर, अगर एक्सलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो स्पीड अप होगा, और अगर एक्सलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड डाउन होगा। क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड डाउन होगा। एक और बार समझो, एक्सलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो स्पीड अप होता है, एक्सलरेशन वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड डाउन होता है। मतलब सर, मतलब यार मैं ये बोल रहा हूं कि मान ले मेरी बाइक तेरी तरफ आ रही है बिल्कुल सीधे सीधे, बोले हाँ, और एक्सलरेशन भी उसी तरफ है, तो स्पीड अप होगा। गाड़ी की रफ्तार जो है ना हर सेकंड में बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, बोले हाँ। लेकिन अगर मैं आगे आ रहा हूं और एक्सलरेशन पीछे की ओर लग रहा है तो स्पीड डाउन होगा। क्या होगा, स्पीड डाउन होगा उस समय। मतलब मेरी गाड़ी की स्पीड धीमे होती जाएगी और एक टाइम पे रुक जाएगी। और एक चीज हम फील भी करते हैं, बोले कैसे, मैंने कहा जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को टक से मारूं तो थोड़ा सा आगे गया और रुक गया, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी तो आगे थी लेकिन फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा था जो कि पीछे की ओर एक एक्सलरेशन प्रोड्यूस कर रहा था। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन चैप्टर में देखेंगे अभी छोड़ से। बस अभी इतना समझ कि जिस भी डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन। तो एक्सलरेशन आगे, अब फ्रिक्शन फोर्स है तो वो एक्सलरेशन पीछे लगाएगा, क्योंकि जिस दिशा में फोर्स लगता है उसी दिशा में एक्सलरेशन लगता है। तो देख, वेलोसिटी आगे, फोर्स पीछे, यानी कि एक्सलरेशन पीछे, तो स्पीड डाउन होगा। तभी तो ये पेन को जब मैंने टक से मारे थोड़ी देर में जाके रुक गया। हाँ सर, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अभी और सवाल करेंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। जैसे 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 एक सवाल और करते हैं। टी स्क्वायर माइनस 4t+20। क्वेश्चन क्या है, एक्स बराबर में टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस का 20। और इसमें था क्या, इसमें था कि आप t बराबर 2 सेकेंड में dx बाई डी टी और d2x बाई डी टी स्क्वायर, बताओ कितना होगा।
तो ये बताओ आप कितना होगा। मैंने कहा यार ये बहुत सिंपल है। बोले बहुत सिंपल है। बोले कैसे? मैंने कहा समझो सर, dx बाई dt तो वेलोसिटी होता है, dx बाई dt तो वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी कितना आ गया सर? वेलोसिटी आ गया 2t माइनस का 4 माइनस का 4। तो dx बाई dt वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी होता है 2t माइनस का 4। बोले ठीक है सर। अगर मैं बात करूं एक्सलेरेशन की, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, ये होता है सर एक्सलेरेशन। और एक्सलेरेशन कितना होता है? एक्सलेरेशन होता है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। अरे याद है, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी था, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या होगा? डीवी बाई डी टी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। तो ये कितना आ जाएगा एक्सलेरेशन? एक्सलेरेशन क्या होता है? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या है? ये रहा, तो इसका डिफरेंशिएशन करें यार, तो आ गया। ओ माय गॉड, यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही है। क्या? सर एक्सलेरेशन 2 आ गया। इसका मतलब एक्सलेरेशन कांस्टेंट है। एक्सलेरेशन 2 आने का मतलब क्या है? हर सेकंड एक्सलेरेशन 2 है। वेलोसिटी देखिए क्या है, वेलोसिटी आया है 2t माइनस का 4। तो इसका मतलब t बराबर 0 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक बात बता, टाइम कहां से स्टार्ट होता है? 2 सेकंड से स्टार्ट होता है क्या? नहीं। 3 सेकंड से स्टार्ट होता है क्या? नहीं। 4 सेकंड से स्टार्ट, अबे 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4, इस प्रकार से टाइम बढ़ रहा है। तो t बराबर 0 पे बंदे की वेलोसिटी कितनी थी? 2 इंटू 0 कर -4, मतलब t बराबर 0 पे बंदे की वेलोसिटी थी -4। एक सेकंड बाद क्या हुई? वेलोसिटी 2 बढ़ गई। 2 सेकंड बाद क्या हुई? वेलोसिटी 2 और बढ़ गई। मतलब देख, एक्सलेरेशन मान ले 2 है, तो इसका सिंपल शब्दों में अगर मतलब बताऊं, मान ले बंदे की वेलोसिटी पहले 0 है, तो इसका मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी 2 बढ़ेगी, दूसरे सेकंड में वेलोसिटी 4 बढ़ेगी, तीसरे सेकंड में वेलोसिटी 6, मतलब हर सेकंड में वेलोसिटी 2 बढ़ रही है। मतलब समझ कि मान लो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, और ये गाड़ी है अभी रेस्ट पे। हाँ, लेकिन मुझे पता है इस गाड़ी का एक्सलेरेशन आगे की ओर है 2, और अभी ये फिलहाल रेस्ट पे है। तो ये गाड़ी थोड़ी देर में आगे जाएगी जाएगी जाएगी, इस प्रकार से आगे जाती जाएगी, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये गाड़ी शुरुआत में रेस्ट पे थी, रुकी हुई थी, और इसका एक्सलेरेशन आगे की ओर 2 था, तो इसका मतलब क्या है? क्या है सर? मैंने कहा इसका मतलब ये है कि t बराबर 0 पे गाड़ी की वेलोसिटी 0 होगी, एक सेकंड बाद गाड़ी की वेलोसिटी 2 हो जाएगी, 2 सेकंड बाद गाड़ी की वेलोसिटी 4 हो जाएगी, 3 सेकंड बाद गाड़ी की वेलोसिटी 6 हो जाएगी, मतलब हर सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी 2 बढ़ेगी। ये चीज बहुत कम लोगों को समझ आती है, इसीलिए मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि एक्सलेरेशन अगर 2 है, तो इसका मतलब हर सेकंड में जो भी तुम्हारी वेलोसिटी है उसकी 2 बढ़ जाएगी, हर सेकंड में। सर सेकंड में? मैंने कहा हाँ सेकंड में। हाफ सेकंड में नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती, एक सेकंड में बढ़ेगी और 2 बढ़ेगी। एक्सलेरेशन डिफाइन ही ऐसा होता है भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया ये चीज। अच्छा, तो मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे बोला, चलो इस चीज को मैं मिटा रहा हूं। इस सवाल में मैंने बोला था एक्स दे रखा है ये, तो t बराबर 2 सेकंड पे आप मुझे dx बाई dt बताओ, d2x बाई dt स्क्वायर बताओ। तो सर एक बात बताओ, एक्सलेरेशन तो टाइम का फंक्शन आया नहीं है, तो एक्सलेरेशन टाइम का फंक्शन नहीं आया तो 2 सेकंड कहां पुट करूं? अबे कहीं पुट मत कर, एक्सलेरेशन टाइम का फंक्शन नहीं है, मतलब एक्सलेरेशन 2 है और हमेशा 2 है। एक सेकंड पे 2 है, 2 सेकंड पे 2 है, 99 सेकंड पे 2 है, 2000 करोड़ सेकंड पे भी 2 ही होगा, मतलब एक्सलेरेशन नहीं चेंज होगा। तो एक्सलेरेशन का काम हो गया। लेकिन उसने 2 सेकंड पे वेलोसिटी पूछी थी ना, तो वेलोसिटी आ गया था 2t माइनस 4। तो अगर मैं 2 सेकंड पे बात करूं, तो 2 दूनी 4 -4 दैट इज 0। तो वेलोसिटी एट 2 सेकंड कितनी आ गई बच्चों? 0। नोट कर लो इसको। तो अब मैं आपको डिफरेंशिएशन आगे फिर से पढ़ाने जा रहा हूँ। कोई नया कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन का, जो कि मैं अब आपको समझाऊंगा, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं समझाया था, बिकॉज वो ओवरडोज हो जाता। चलिए यार, एक सिंपल से सवाल से शुरुआत करते हैं। मैंने कहा क्या? बोले सर एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? y बराबर में y बराबर में 3t या फिर 3x स्क्वायर है, ठीक है, y बराबर में 3x स्क्वायर है। तो अगर आप में से y डैश पूछोगे, यानी कि dy बाई डी एक्स पूछोगे, तो वो क्या आएगा? मैंने कहा dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? सर y बराबर में 3x स्क्वायर है, तो 2 3 जा 6 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन अब अगर मैं ऐसे पूछ लूं क्या, कि y बराबर में 3x स्क्वायर है, लेकिन आप मुझे dy बाई डी टी बताओ, अब यहां फंसोगे आप। सर ये जो चीज आपने बोली, ये तो x के रिस्पेक्ट में है ना। मैंने आपको क्या बोला? y अगर 3x स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स बताओ,
तो y भी x का फंक्शन था और dy बाई डी एक्स भी x के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, तो आपने तुरंत कर दिया। लेकिन इस बार क्या है, y एज अ फंक्शन ऑफ x है, y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन मैं आपसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ। ओ तेरी, ये कैसे किया जाए? मतलब कि मैं आपको y की वैल्यू किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में दूंगा, है ना। जैसे यहाँ y की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में दे रखी है, लेकिन डिफरेंशिएशन किसी और के रिस्पेक्ट में पूछूंगा कि y की डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में बताओ। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपली सवाल करना होता है, चेन रूल लगता है बेसिक सा। बोले क्या चेन रूल लगता है? मैंने कहा देखो, यहाँ पर इसको मैं यहीं पे करा देता हूँ। चलो, यहाँ पे आप कैसे कैसे करोगे? सर y बराबर 3x² है, dy बाई डी टी पूछ लो, तो dy बाई डी टी देखो क्या आएगा। आप सबसे पहले इसका सिंपल डिफरेंशिएशन करो जो आपको आता है। सर 3x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आएगा तो 3 टू 6x बन जाएगा। सिंपल, ये तो मुझे बचपन से आता है, ये चीज तो मुझे बचपन से आती है कि जब y एज अ फंक्शन ऑफ x होता है तो dy बाई डी एक्स क्या आता है? ये आता है। तो पहले आप वो कर लो। अब क्या करो कि सर ये तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। मैंने कहा हाँ, आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछ रहे हो। बोले हाँ, तो क्या करो, एक शब्द चिपका दो, dy बाई डी टी। dy बाई डी टी मतलब क्या हो गया? y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। शायद ये दिख नहीं रहा होगा, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी कि y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। थोड़ा अजीब लगा ना, थोड़ा सा हो सकता है कम समझ आया हो, कोई चिंता की बात नहीं है। एक और सवाल देख, अगर मैं एक सवाल दे दूं क्या कि y बराबर में x की पावर में 7 और मैं आपसे बोल दूं कि आप मुझे dy बाई डी टी बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सर देखो, सिंपल चलते हैं, ठीक है, मैं सिंपली आपको करवाता हूँ। y बराबर x की पावर 7, dy बाई डी टी क्या होगा? तो आप बोलोगे सबसे पहले, अगर y x की पावर 7 है तो x की पावर 7 का सिंपल डिफरेंशिएशन होता है 7 इंटू एक्स की पावर 6। सर ये हमें बचपन से आता है, इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो, अभी टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूं तो घबरा क्यों रहा है? यहाँ पे लिख दे dy बाई डी टी, यहाँ पे लिख दे dy बाई डी टी। सर क्यों लिख दे? अरे dy बाई डी टी का मतलब है y का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन अच्छा, एक सिंपल सी बात, अगर मैं बोलता हूँ y बराबर t की पावर 7 है, अब मुझे आप dy बाई डी टी बताओ, तो आप सिंपल कर देते क्या? 7 t की पावर 6। सर अब यहाँ पे dy बाई डी टी क्यों नहीं लिख रखा? यहाँ तो लिखा था। मैंने कहा यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रखा क्योंकि यहाँ y ऑलरेडी टाइम का फंक्शन दे रखा है, y ऑलरेडी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहां पर y टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, यहां पर y x के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और मैंने डिफरेंशिएशन पूछा था टाइम के ऊपर, टाइम के रिस्पेक्ट में। तब आप ऐसे करोगे। लेकिन अगर ये सिंपली y टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है और dy बाई डी टी पूछा है, तब तो हमें पता है बचपन वाला तरीका है। ठीक है, अच्छा, जैसे एक सवाल और देखता हूं, y बराबर में 5x² है और मैं बोल दूं dy बाई डी टी बताइए कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे? y क्या है? 5x का स्क्वायर है और आप dy बाई डी टी पूछ रहे हो, तो आप तो टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो। मैंने कहा हाँ, यहाँ तो x के रिस्पेक्ट में दे रखा है। मैंने कहा हाँ, तो सर दिक्कत क्या है? अभी तो मैंने सिखाया आपको, y बराबर 5x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 5 टू जा 10 इंटू में x। अब क्योंकि मैं टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा था, तो यहाँ एक शब्द लगा दो dy बाई डी टी, इसका मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है सर, ठीक है, नोट कर लो इतना। अब ये सिंपल सा एक सवाल मैंने आपको दिया, मैंने कहा क्या कि y हमें दे रखा है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? अरे सर ये तो एरिया होता है ना सर्कल का। बोले हाँ, तो dy बाई डी आर बताओ। तो सर ये तो बहुत सिंपल है। मैंने कहा पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? टू आगे आ जाएगा और पाई आर। मैंने कहा हाँ। सर यहाँ पे dy बाई डी आर नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आर के रिस्पेक्ट में दे रखा है और यहाँ पे भी आर है। ठीक है, एक बात याद रखना कि अगर आपको y एज अ फंक्शन ऑफ किसी किसी वेरिएबल के टर्म्स में दे रखा है, y एज अ फंक्शन ऑफ r, और आपसे उसी r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी पूछा है, जैसे इसी r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी पूछा था, तो सिंपल चलो। लेकिन y जो है, अगर ये आपको किसी एक वेरिएबल की टर्म्स में दे रखा है और आपसे पूछा किसी दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में जा रहे हैं, तब आपको वो वाला कंसेप्ट लगाना है जो मैंने सिखाया। बोले ठीक है, तो अब लगा देते हैं dy बाई डी टी कितना हो जाएगा। सर पहले पाई आर स्क्वायर का सिंपल डिफरेंशिएशन करते हैं, जो कि यही आ जाएगा, दैट इज 2 पाई आर। लेकिन क्योंकि आप टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो, तो मैं यहां लिखूंगा दैट इज क्या, डी वाई बाई डी टी। नोट करो पहले इतना, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, देख लो इधर। जैसे कि मैं आपको दो चार सवाल और कराता हूं, ठीक है।
एक सवाल लास्ट मैं करा रहा हूँ और फिर 2-3 होमवर्क दूंगा, वो आप खुद से करना, और खुद से मतलब मैं नहीं बताऊंगा उन्हें, ठीक है, वो आप आराम से कर लो। मैंने कहा y बराबर अगर मैं बोल दूं 4/3 पाई r क्यूब है, और मैं आपसे बोल दूं dy बाई डी एक्स बताओ और dy बाई डी आर बताओ कितना होगा, तो आप बोलोगे सर पहले मैं dy बाई डी आर निकाल लेता हूँ। मैंने कहा निकाल लो। तो dy बाई डी आर, अब समझना मैं डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ y का, किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, और y जो है वो खुद r के रिस्पेक्ट में ही दे रखा है। देखो यहाँ रेडियस दिख रहा है ना, तो y r के रिस्पेक्ट में दे रखा है और मैं भी r के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ, तो सिंपल चलती है। क्या करना है, 3 को आगे ले लो सर। तो जब 3 आगे आएगा, आप समझना ये 3 जब आगे आएगा तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा कुछ इस प्रकार से, समझना। यहां से 3 आगे आया, एक पावर माइनस हो गई, तो ये, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, 3 आगे आ गया, मैंने कहा हाँ, और r की पावर 3 में से एक माइनस हो गई, तो ये बना, इससे ये गया, ठीक है। ऑल ये आपको समझ में आ रहा है, मैं भी ये चीज समझ रहा हूँ, लेकिन अरे भाई ब्राइटनेस तो ज्यादा ही बढ़ गई, थोड़ा सा कम कर। लेकिन यार जानते हो क्या होता है, मुझे ना और भी बच्चों को लेकर के चलना होता है जिनको थोड़ा सा चीजें लेट में समझ आती हैं। सारे बच्चे बराबर ही हैं, ऐसा नहीं है कोई इंटेलिजेंट होता है या किसी में थोड़ा कम ज्ञान होता है। तो मुझे वो टीचर्स भी बिल्कुल नहीं पसंद जो कंपेयर करते हैं बच्चों को। तो बस इसीलिए मैं बार बार समझाता हूँ कि किसी को डाउट ना रहे मेरे लेक्चर्स देख के, क्योंकि आज नहीं तो कल ये लेक्चर्स भी तो लोगों के सामने आएंगे, है ना। चलो ठीक है, तो डी वाई बाई डी आर कितना आ गया, डी वाई बाई डी आर आ गया 4 पाई r स्क्वायर। मैंने कहा बहुत शानदार, यही आ गया। लेकिन मैं अब आपसे बोल रहा हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स बताओ। तो सर डी वाई बाई डी एक्स भी सिंपल ही है। मैंने कहा कैसे, सर देखो ये एक्स के रिस्पेक्ट में पूछा है लेकिन ये आर के रिस्पेक्ट में दिया, तो कोई टेंशन मत लो सर, इसको पहले आप सिंपल डिफरेंशिएट करो। सिंपल डिफरेंशिएट करके कितना आया, ये आ गया, तो पहले तो ये आ जाएगा। अब क्योंकि आप एक्स के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो तो लिख दो डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर, दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। अब जैसे मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूं, क्या, ठीक है। एक सवाल ये है, y बराबर में साइन x है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं डी वाई बाई डी टी बताना। और एक सवाल ये है, y बराबर में टेन एक्स है और बोल रहा हूं डी वाई बाई डी टी बताना। ये दो सवाल आप खुद से करके लाओगे। एक मैं यहां करा दूं, चलो एक एक मैं करा देता हूं यहाँ पे। y बराबर में cos x है और मैं बोल रहा हूँ डी वाई बाई डी टी बताओ, तो आप क्या बोलोगे, cos x का डिफरेंशिएशन सिंपल माइनस साइन x होता है, और क्योंकि आप टाइम के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो तो डी वाई बाई डी टी लगा दो। सर ये एक्सप्लेन नहीं करोगे क्या, अरे यार अभी इतने तो कर लिए, cos x के टर्म्स में दे रखा है, तो सिंपल डिफरेंशिएट करो cos x का माइनस साइन x, लेकिन मैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ, तो डी वाई बाई डी टी लगा दो। थोड़ा सा लग रहा है मार्कर थोड़ा सा हरकतें कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अब थोड़ा सा आप इतना एडजस्ट करो, फिर मैं देखता हूँ क्या करना है। तो यार अब आपके सामने ये वाले सवाल है, वही सिंपल जो मैंने अभी आपको सिखाया, अब उन्हीं को मैं थोड़ा लैंग्वेज में लिख के ले आया हूँ, ठीक है। एचसीवी के सवाल है। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, सच दैट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टी है टाइम, एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 10, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 10। बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी एट टी बराबर 2 सेकंड, खुद ही कर लोगे, मैं करा देता हूँ, एक दो सवाल मैं करूंगा, बाकी सब आप खुद करना। तो फाइंड वेलोसिटी एट टी बराबर 2 सेकंड पूछा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी तो होता है एक्स का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कर लो एक्स का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो x क्या था, ये था, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, सर ये हो जाएगा 2t माइनस का 4, 2t माइनस का 4। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी बताओ 2 सेकंड पे, तो आप क्या बोलोगे 2 सेकंड पे, मतलब दो पुट कर दो यहाँ पे। मैंने कहा पुट करो, तो 2 दूनी 4 माइनस 4 बराबर में 0, तो इसका मतलब t बराबर 2 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी आ गई कितनी, 0। मैंने बोला अब अगला सवाल करते हैं, वेलोसिटी बताओ t बराबर 4 सेकंड पे, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या था, वेलोसिटी का डिफरेंस dx बाई dt था, जो कि आया था 2t माइनस 4, तो वेलोसिटी था 2t माइनस का 4, और 4 सेकंड मतलब t की वैल्यू 4 पुट कर दो, तो 4 दूनी 8, 8 माइनस 4 दैट इज 4। तीसरा पार्ट थोड़ा यही करा देता हूं, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं वेलोसिटी बताओ इनिशियल वेलोसिटी, ये अच्छा सवाल है,
वो बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी बताओ। अब इनिशियल वेलोसिटी मतलब होता है टी बराबर जीरो पर वेलोसिटी होता है क्या। अगर मैं यहां लिखूं इनिशियल वेलोसिटी बताओ मतलब टी बराबर जीरो पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी वो बताओ, तो आप क्या बोलोगे टी बराबर जीरो पे वेलोसिटी। मैंने कहा हाँ, तो सर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये आ गया था 2t माइनस का 4, तो टी की वैल्यू अगर मैं यहाँ जीरो पुट कर दूं, देखो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना है, वो है 2t माइनस का 4। अगर टी की वैल्यू जीरो पुट कर दूं तो ये आ जाएगा -4, तो ये आ जाएगा -4। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, -4 मीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी समझे, इनिशियल वेलोसिटी होता है टी बराबर जीरो पे आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो टाइम की वैल्यू जीरो पुट कर दी, तो ये पूरी टर्म उड़ गई। तो बचा क्या, -4, तो ये हो जाएगा। समझ में आया। अगला सवाल आप खुद करो। तो देखिए अब हमारे सामने एक ये सवाल है, क्या बोल रहे हैं, एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस 60 + 10, फाइंड वेलोसिटी एट 0, 3 और 6 सेकंड। तो जैसे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ठीक है, एक दो मुझे करने दो, उसके बाद आपको कराऊंगा। जैसे ये वाला मैं कर लेता हूँ, उसका अगला वाला भी चलो मैं ही करके दिखा दूंगा, नहीं तो अगला वाला आप वीडियो स्टॉप करके पहले खुद से ट्राई कर लें, पहले ये सीख लो। मैं कहा यार एक्स क्या है, टी स्क्वायर माइनस 60 + 10, मुझे पता है वेलोसिटी क्या होता है। उसने बोला है वेलोसिटी बताओ सर 0 सेकंड पे, 3 सेकंड में, 6 सेकंड पे। मतलब तीन अलग अलग सवाल है, मैंने तीनों को मर्ज कर दिया, बट ये एक्चुअल में तीन अलग अलग सवाल है। अब 0 सेकंड पे वेलोसिटी मतलब 0 सेकंड पे बताओ, वन पे नहीं, माइनस माइनस वन तो है खैर होता ही नहीं। 3 सेकंड पे मतलब 3 सेकंड पे बताओ, 2 सेकंड पे नहीं, 4 सेकंड पे नहीं, मतलब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहा हूँ, मैं किसी इंस्टेंट पे आपसे वेलोसिटी पूछ रहा हूँ। मैं कहा अच्छा ये बात है। तो अगर मैं बात करूं, हमें पता है सर वेलोसिटी होता है dx/dt, है ना। अरे यार ये तो पता है ना, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जब हम किसी इंस्टेंट पे बात करते हैं तो dx/dt, जहां dx डिस्प्लेसमेंट है, dt टाइम है। तो dx/dt कर कितना आएगा, तो सर ये आ जाएगा हमारे पास 2t माइनस का 6, है ना। ये टी स्क्वायर का 2t माइनस 6 का ये आ गया। तो ये वेलोसिटी अब मैं इसको हर पार्ट में डायरेक्टली यूज करूंगा। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट था t बराबर जीरो, तो एट t बराबर जीरो, तो कितनी होगी वेलोसिटी मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर जीरो पुट कर, अरे सर आप इतने घोंचू कब से हो गए, t बराबर जीरो मतलब जीरो की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 2 × 0 - 6 दैट इज -6। मैंने कहा बहुत शानदार। अगर मैं बात करूं बच्चों एट t बराबर में 3 सेकंड, तो आप क्या बोलोगे, 3 सेकंड पे वेलोसिटी जान रहे हो क्या। मैं कहा हाँ, तो वेलोसिटी हो जाएगी, तीन पुट करना, 3 × 6, 6 - 6 जीरो। ओ माय गॉड, मतलब 3 सेकंड पे बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मैं कहा हाँ, इसका मतलब बॉडी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करी। मैं कहा बहुत शानदार, तो बहुत चालाक है भाई। अगर मैं बात कर दूं, अगर मैं बात कर दूं बेटा कि 6 सेकंड पे बताओ, तो एट टी बराबर में 6 सेकंड, तो 6 सेकंड क्या है, यहाँ 6 पुट कर दो, 6 दूनी 12, 12 में से 6 गया 6, तो वेलोसिटी आ गया 6। तो ये था हमारा पार्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा यार एक चीज है, इसका एक सेकंड पार्ट है। अगर मैं बोल दूं क्या, क्या इसका सेकंड पार्ट क्या है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी एट टी बराबर 0 से 3। अभी मैंने टी बराबर 0 3 इन दोनों पे अलग अलग वेलोसिटी पूछी थी, वो इंस्टेंटेनियस थी। अब मैं बोल रहा हूँ, 2 मिनट थोड़ा सा शायद इसको मुझे साइड करना चाहिए, हाँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज वेलोसिटी बताओ 0 से 3 सेकंड के बीच में। अरे सर आप घबरा क्यों रहे हो, मैंने कहा क्यों, क्योंकि आपने हमें ये चीज पहले ही सिखा रखी है कि मेरे भाई जो एवरेज वेलोसिटी होता है ना, मैंने कहा हाँ, एवरेज वेलोसिटी होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बटे T2 - T1, है ना। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बटे डेल्टा टी। याद करो मैंने आपको इस पे बहुत सारे सवाल कराए हैं, ये मत बोलना कि सर ये तो नया नया लग रहा है, नहीं इस पे बहुत सवाल करा चुका हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx/dt, एवरेज वेलोसिटी फाइनल कोऑर्डिनेट एक्स का माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट एक्स का बटे टोटल टाइम एक्स क्यू। वाई क्यों नहीं, क्योंकि पार्टिकल एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है ना। ठीक है सर, एक्स फाइनल निकाल लेते हैं और एक्स इनिशियल निकाल लेते हैं। तो एक्स फाइनल, फाइनल कोऑर्डिनेट हम कब निकालेंगे सर, टी बराबर, देखो 0 से 3 सेकंड के बारे में आपको बात करनी है, तो टी बराबर 3 सेकंड तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स फाइनल होगा। तो मैंने कहा एट टी बराबर 3 सेकंड पे एक्स कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा एक्स फाइनल। देखो 0 से 3 मतलब आप 3 सेकंड पे जाके रुक गए, तो यहाँ पे आप एक्स फाइनल पे होगे, इस वाले टाइम पे आप एक्स इनिशियल पे होगे। तो 3 सेकंड पे अगर मैं एक्स फाइनल निकालूं तो एक्स क्या था, ये था सर। तो 3 सेकंड पे जानना चाह रहा हूं, मैंने कहा यहाँ 3 पुट करना, तो एक्स ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 6 × 3 + 10। समझ में आया, तो ये कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 × 3 = 18 + 10। तो मेरे भाई ये आ जाएगा आपके पास, 9 में से 18 माइनस करोगे माइनस का 9 होगा, और माइनस का 9 प्लस का 10 दैट इज 1। तो मतलब एक्स बराबर टी बराबर 3 सेकंड पे आपका फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट है 1।
ठीक है, मैं कहा हाँ। लेकिन अगर वो बोल दे एट टी बराबर 0 बताओ, तो टी बराबर 0 पे एक्स इनिशियल आप निकाल लो। मैंने कहा अच्छा एक्स इनिशियल, तो सर 0 पुट कर दो, 0 0 तो ये 10 हो जाएगा। मतलब यार आप टी बराबर 0 पे 10 पे थे, एक्स बराबर 10 पे थे, और टी बराबर 3 सेकंड में एक्स बराबर 1 पे आ गए। तो मैंने क्या पूछा है, मैंने पूछा है एवरेज वेलोसिटी बताओ जो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बटे टी टू माइनस टी वन था। तो आप क्या बोलोगे, एक्स फाइनल कितना है सर, एक्स फाइनल है 1। मैंने कहा ठीक है, माइनस एक्स इनिशियल कितना है सर 10। मैंने कहा बहुत शानदार, बटे टी टू माइनस टी वन, 3 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया, -9, -9 बटे 3, -3। तो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। लेट मी चेक कर लो यार। तो अगर आपको ये सेकंड पार्ट समझ आया, तो अब आप मुझे ये वाला सवाल करके दिखाओ। बोले क्या, मैंने कहा कि इसका थर्ड पार्ट, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एट टी बराबर 0 से 6 सेकंड के बीच में। 0 से 6 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताओ। चलो एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ क्या होगा। कर लिया ट्राई, कर लिया ना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ सर, हमें पता है एवरेज वेलोसिटी, अच्छा ये भी मैंने सिखाया था कि वेलोसिटी के ऊपर ऐसे दो साइन ऐसे लगा दो तो ये एवरेज का साइन होता है। तो ये होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बटे टी टू माइनस टी वन। तो सर हमें पता है कि 6 सेकंड पे वो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट पे होगा, 0 सेकंड पे वो इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट पे होगा। मैंने कहा 6 सेकंड पे एक्स फाइनल कितना है, तो आप बोलोगे एक्स फाइनल हो जाएगा 6 सेकंड पे। यहाँ 6 पुट करोगे, 6 का स्क्वायर हो गया 36। मैंने कहा बहुत शानदार, माइनस 6 इंटू 6 पुट करो, 6 6 36, और प्लस का 10। तो ये दोनों कट गए, तो एक्स फाइनल आ गया उसका 10। मैंने कहा एक्स इनिशियल कितना है, एक्स इनिशियल को आप अभी निकाल चुके थे ना, 0 पे क्या होगा, 0 पे भी 10 पे होगा। इसका मतलब समझो, जब मैं 0 से 6 सेकंड पे एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा हूं, मैंने कहा हाँ सर, तो उस केस में एक्स फाइनल भी 10 है, एक्स इनिशियल भी 10 है, मतलब शुरुआत में भी तू यही था और बाद में भी तू यही है, तो एवरेज कितना आएगा, 0 आ जाएगा। बोले कैसे, मैंने कहा नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा देख यार, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा था आप, है, तो ये हो जाएगा एक्स फाइनल क्या है 10, एक्स इनिशियल क्या है 10, बटे डेल्टा टी क्या है 6 माइनस 0, दैट इज 0। इसका मतलब सर इस सवाल में एवरेज 0 निकल गया। मैंने कहा एग्जैक्टली मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस सवाल में एवरेज आपका 0 निकल गया। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई होगी, समझ आई होगी तो नोट कर लो यार। तो अब मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, और ये सवाल मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। मैं बोल रहा हूँ 0 और 4 सेकंड पे आप मुझे बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब इंस्टेंटेनियस पूछ रहा हूं। और इसी का सेकंड पार्ट मैं बोल रहा हूं, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टी बराबर 0 से 4। तो ये आपका होमवर्क है, डू इट बाय योर सेल्फ। ठीक है, इसे आप एक बार ट्राई करना। चलिए अब मैं आपको अगली चीज बताऊंगा, अगला आर्टिकल जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले आप एक काम करो, ये सवाल नोट कर लो, फिर फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो यार अब आ गया है बढ़िया सवालों की बारी। ठीक है, अब हम बढ़िया सवाल करेंगे। बढ़िया सवाल बोले तो एवरेज वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस सॉरी एवरेज वेलोसिटी किसी इंटरवल में निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे निकाल सकते हैं। लेकिन अब बात आती है एवरेज स्पीड निकालने की, जो कि वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसे समझना। बोले एवरेज स्पीड कैसे निकाले। मैंने कहा यार मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आप भूल गए हो तो मैं उस चीज को रिवाइज करा देता हूँ एक कंसेप्ट के तौर पे। बोले क्या कि सर जो एवरेज स्पीड होता है ना, हाँ, तो ये एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्या होता है मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो सर इसमें खास क्या है यार मेरे भाई, इसमें खास जानता है क्या है, इसमें खास है ये कि भाई अभी तुम्हें 2 मिनट में समझ आएगा। इसमें खास ये है कि टोटल डिस्टेंस, जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालना हो और उसके अंदर तो डिस्टेंस आता है, तो जब भी किसी फॉर्मूले में डिस्टेंस आता है ना, तो इसका मतलब आपको अगर वो पता करना है तो आपको रास्ता पता होना चाहिए कि आप कितना चले हो। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि एवरेज स्पीड जब भी हम लोग निकालेंगे तो उसके लिए पहले हमें डिस्टेंस पता करना होगा। आप इस चीज को अपने शब्दों में लिख लो, जब भी किसी फॉर्मूले में एवरेज स्पीड की आवश्यकता होगी तो हमें रास्ता ड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मुझे इस वाले फॉर्मूले से तुझे रास्ता तो पता लग ही नहीं रहा कि वो टोटल कितना चला,
है ना। अच्छा, तो इसीलिए याद रखना, एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तभी आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। क्या बोला मैंने? एवरेज स्पीड पता करने के लिए आपको रास्ता पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्टेंस आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो हम बता देंगे, एक्स फाइनल पता है मैं कहा, एक्स इनिशियल पता है मैं कहा, माइनस कर दो। देख, टी बराबर 0 पे एक्स इनिशियल आएगा, टी बराबर 4 पे एक्स फाइनल आएगा, और उन दोनों को घटाएगा तो वो डिस्प्लेसमेंट है। देख, मैं तो डिस्टेंस पूछ रहा हूँ। तो डिस्टेंस पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रास्ता पता होना चाहिए। रुकिए, क्या तो दिया? रास्ता पता होना। मैं अब जैसे हम सवाल करेंगे समझ में आ जाएगा। मैं कहा यार बहुत सिंपल है, इसको बहुत आराम से समझना। देखो, हमें बोला है एवरेज स्पीड बताओ 0 से लेकर 4 सेकंड पे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एट टी बराबर में 0 सेकंड। तो टी बराबर 0 पे आपका देखो, अरे यार ये एक्स था, ठीक है। एक्स बराबर में, एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस 40 + 5। तो टी बराबर 0 में आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या था वो देख लेते हैं। तो वो था सर एक्स बराबर, टी बराबर 0 ना, तो यहाँ 0 पुट करो, 0 0 5। अच्छा, मैं कहा अच्छा। ऐसे ही टी बराबर में 4 सेकंड पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो सर टी बराबर 4 सेकंड में ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 4 4 16 और प्लस का 5। तो सर ये हो गया हमारे पास 5। इसका मतलब ये एक्स फाइनल कोऑर्डिनेट है, ये एक्स इनिशियल कोऑर्डिनेट है। क्यों? क्योंकि देखो, टी बराबर 0 पे एक्स इनिशियल 5 आ गया, टी बराबर 4 पे एक्स फाइनल कितना आ गया मेरे भाई? वो भी 5 आ गया। तो एक बार आप इतना देखो, टी बराबर 0 पे एक्स इनिशियल कितना आ गया? 4, ठीक है, और टी बराबर उसमें एक्स फाइनल कितना आ गया? सॉरी, टी बराबर 0 पे एक्स इनिशियल 5, टी बराबर 4 पे एक्स फाइनल 5। तो इतना तो चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या बोला यार, अब अगर मैं ना बोलूं कि सर एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस में काम करते हैं, एक्स फाइनल में से एक्स इनिशियल माइनस कर देते हैं, तो वो डिस्प्लेसमेंट में करते थे, डिस्टेंस में नहीं करते। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता था फाइनल कोऑर्डिनेट और इनिशियल कोऑर्डिनेट के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस, इसलिए हम माइनस करते थे उनके बीच का चेंज निकालने के लिए, गैप निकालने के लिए। लेकिन इसमें थोड़ी ना ऐसा करें, इसमें तो रास्ता ड्रॉ करेंगे। अब बोले क्या करना है, मैंने कहा सुन यार एक बात बता। देख, बंदा पहले टी बराबर 0 पे 5 पे था, फिर टी बराबर 4 सेकंड पे भी एक्स बराबर 5 पे। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक देख, टी बराबर 0 पे मैं 5 पे हूं, 1 2 3 4, 4 सेकंड पे भी मैं कहां पे हूं? एक्स बराबर 5 पे हूं। ऐसे समझ, टी बराबर 0 पे मैं एक्स बराबर 5 पे हूं, मैं कहा 1 2 3 4, 4 सेकंड बाद भी मैं एक्स बराबर 5 पे हूं। तो क्या जरूरी है कि मैं यहीं पे रुका था 4 सेकंड तक? हो सकता है टी बराबर 0 पे मैं यहां था, उसके बाद मैं ऐसे नाच रहा था, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, और चौथे सेकंड में वापस यहीं पे आ गया, है ना। तो वो जो नाचा कूदा है वो भी तो जुड़ेगा टोटल डिस्टेंस में, है ना। कि टी बराबर 0 पे मैं यहां था, फिर 4 सेकंड बाद भी मैं यहां हूं, तो इसके बीच के इंटरवल में 1 सेकंड 0 से 4 के बीच में, उस समय हो सकता है मैं कहीं नाच घूम रहा था, और फिर मैं वापस यहाँ पे आ गया। मतलब टी बराबर 0 पे मैं यहां हूं, मैं कहा मेरे भाई। अब हो सकता है 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद भी मैं यहाँ हूं, मैं कहा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है 0 और 4 पे तो यहाँ हूं, लेकिन 1 सेकंड में मैं यहाँ चला गया, दूसरे सेकंड पे मैं यहाँ चला गया, तीसरे सेकंड पे मैं यहाँ चला गया, चौथे सेकंड में वो वापस आ गया। तो तूने जब देखा, तूने बोला साला 1 सेकंड पे भी ये बंदा यही था, 4 सेकंड पे भी ये बंदा यही है। तो बस वही तो दिक्कत है। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि वो टोटल डिस्टेंस कितना चला। मैं कहा कैसे पता लगेगा? मैंने कहा समझ, जैसे मान ले टी बराबर 0 पे आप यहाँ हो, अब गौर से समझना, अब मजा आएगा, ठीक है। टी बराबर 0 पे आप मान लो, कैसे समझाऊं, यहाँ ऐसे समझो, टी बराबर 0 पे आप मेरे इस वाले हाथ पे हो। अब क्या हुआ, 4 सेकंड बाद भी आप यहाँ पे थे, मैंने कहा, लेकिन हो सकता है 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद आप गए, और चौथे सेकंड पे आप यहाँ पे आ गए। तो क्या समझ आया सर? 3 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद आप यहां आ गए, लेकिन आप आगे गए, आपकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, एक टाइम पे आपकी वेलोसिटी 0 हो गई, और फिर आप वापस इसी पॉइंट पे आ गए। तो शुरुआत में भी यही, बाद में भी यही, लेकिन जब आप थोड़ा आगे गए तो वापस आने के लिए अपनी पोजीशन पे आपको पीछे की ओर आना पड़ा। तो पीछे की ओर आने का मतलब मैं ऐसे चला, और फिर मैंने देखा यार मुझे तो 4 सेकंड पे वहां पहुंचना है, फिर मैं ऐसे वापस इस जगह पे गया। तो यानी कि मैं आगे गया, मेरी वेलोसिटी 0 हुई, और फिर मैं पीछे आया। और जब जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, उस पॉइंट को बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। तो हमें इस सवाल में टर्निंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। कम कम समझ है ना, चिंता मत करो, एक दो सवाल करो, क्लियर हो जाएगा। एक लास्ट बार बता देता हूँ, यस, एक 0 सेकंड पे मैं यहाँ था, 4 सेकंड पे भी मैं यहाँ था। हो सकता है कि
1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड ऐसे मैं थोड़ा आगे गया और चौथे सेकंड पे मैं वापस आ गया, चौथे सेकंड पे मैं वापस यहीं पे आ गया। तो मैं थोड़ा आगे गया, मेरी वेलोसिटी 0 हुई और फिर मैं पीछे की ओर आने लगा। क्यों? क्योंकि जब कोई बंदा ऐसे जा रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना वेलोसिटी 0 करे वो वापस आए, है ना? कोई बंदा आगे जा रहा है तो उसको रुकना पड़ेगा, फिर चाहे वो 0.0000001 सेकंड तक ही रुके, बट उसे रुकना पड़ेगा, तब जाके वो पीछे आएगा। तो हम वो वाला एक्स कोऑर्डिनेट क्यों ना निकाल लें जहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हुई थी? क्यों? क्योंकि वही उसका टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जहां वो रुका वहीं से वो पीछे की ओर टर्न करने लगा। तो हम टर्निंग पॉइंट निकालते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें टर्निंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। और टर्निंग पॉइंट क्या होता है? सर वो जगह जहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हुई थी। तो सर ये तो एक्स है, हमें पता है वेलोसिटी अगर निकालना है तो एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये हो जाएगा 2t-4। और फॉर टर्निंग पॉइंट वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अभी ये सारी स्टेप्स लिखवाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, अभी बस समझो। तो वेलोसिटी 0 होगी, बराबर 2t-4। तो 2t बराबर में आ गया 4, तो यहां से t बराबर में आ गया 2। t बराबर में कितना आ गया? 2। जैसे ही t बराबर 2 सेकंड आया, इसका मतलब बंदा शुरुआत में x, देखो t बराबर 0 पे बंदा x बराबर 5 पे था, तो मान लो ये वाली उंगली x बराबर 5 पे है। फिर 4 सेकंड बाद भी बंदा x बराबर 5 पे है। तो हमें ये समझ आया कि t बराबर 2 सेकंड में, t बराबर 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 0 हुई है। इसका मतलब कि 2 सेकंड बाद वो कहीं गया, रुका, और फिर 2 सेकंड उसको आने में लगे। तो शुरुआत में भी यही था, 2 सेकंड जाने में और 2 सेकंड आने में। तो शुरुआत में भी x बराबर 5 पे था, बाद में भी x बराबर 5 पे है। लेकिन हमें टर्निंग पॉइंट पता लग गया, दैट इज x बराबर t बराबर 2 सेकंड पे है। तो t बराबर 2 सेकंड पे अगर मैं बोलूं कि उसका टर्निंग पॉइंट है, तो t बराबर 2 सेकंड पे उसकी पोजीशन क्या है वो देख लेते हैं। तो मैंने कहा x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे 2 सेकंड पे, तो x कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। अब यहाँ पे t की जगह 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस का 5, दैट इज 8। इसका मतलब t बराबर 2 सेकंड पे x कोऑर्डिनेट 1 है। इसका मतलब अब तू रास्ता ड्रॉ कर लेगा। मतलब सर समझो, बंदा शुरुआत में था x बराबर 5 पे, फिर 2 सेकंड बाद वो थोड़ा आगे गया और वो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और वो x बराबर 5 से x बराबर 1 पे आ गया, और फिर 2 सेकंड बाद वो वापस x बराबर 5 पे आ गया। ये है कहानी। तो अब तो हम इसका 2 मिनट में कर लेंगे। बोले कैसे? सर समझो, अगर रास्ता ड्रॉ करना है ना, तो t बराबर 0 पे हमें पता है, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि t बराबर 0 पे x की वैल्यू 5 थी, तो ऐसे पॉइंट बनाओ। अब मैं रास्ता कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वो समझना। t बराबर 0 पे x की वैल्यू थी सर 5, ठीक है। ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये मार्कर ग्रीन है और यहाँ पे अवेलेबल नहीं है दुकान पे ग्रीन कलर का इंक, तो मैं ब्लैक ही उसमें डाल दिया। खैर कोई बात नहीं। तो t बराबर 0 पे x बराबर 5 पे, तो मतलब t बराबर 0 पे सर x बराबर 5 पे है बंदा, मैं कहा। उसके बाद सर t बराबर 4 पे भी x बराबर 5 पे है, ठीक है। देखो ऐसे समझो, ये हो गया हमारा x बराबर में 5, ठीक है। तो t बराबर 0 पे x बराबर 5 पे है, और फिर t बराबर 4 पे भी x बराबर 5 पे है, मतलब ये हो गया। हमें पता है 2 सेकंड पे उसका टर्निंग पॉइंट आ गया। ये 2 सेकंड पे क्या है? 2 सेकंड पे टर्निंग पॉइंट है। तो 2 सेकंड पे वो x बराबर 1 पे गया। तो देखना, मान लो ये वाला पॉइंट है x बराबर 1। सर ये पीछे क्यों नहीं है? अबे घोचू, नंबर लाइन में 5, अच्छा हाँ बात तो सही है पीछे होना चाहिए था भाई से ठीक है, इसको ना ऐसे कर देते हैं। हाँ, तो ये x बराबर 5 है, इसको ना थोड़ा सा ढंग से बना लेता हूँ एक बार दोबारा। सर t बराबर 0 पे x बराबर 5 है, तो ये हो गया हमारा t बराबर 0, और ये हो गया x बराबर में 5, ठीक है। और फिर t बराबर 4 पे भी x बराबर 5 है, तो इसका मतलब t बराबर 4 पे भी यही वाला पॉइंट है, दैट इज x बराबर 5। हमें पता है 2 सेकंड बाद वो x बराबर 1 पे आ गया था, ठीक है। तो मान लो ये हो गया हमारा x बराबर 1, और यहाँ पे वो कब आया? t बराबर 2 सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ t बराबर में 2 सेकंड में, ठीक है। एक बार समझना, t बराबर 0 पे x बराबर 5 पे था, मैं कहा हाँ। फिर 2 सेकंड बाद x बराबर 1 पे आया, मतलब वो आगे पीछे की ओर ऐसे गया। पहले t बराबर 0 पे x बराबर 5 पे था, फिर वो ऐसे पीछे की ओर गया 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 गया, 2 सेकंड बाद x बराबर 1 पे आ गया। अब 4 सेकंड बाद वापस यहाँ पे है, इसका मतलब यहां से 2 सेकंड उसको यहां से जाने में लगे,
और फिर वो फाइनली दोबारा से, ठीक है, दोबारा से इसको मैं यहाँ ही ड्रॉ कर लेता हूँ, t बराबर 4 पे x बराबर 5 पे ही आ गया। बोले ये हो गया सर काम। मुझे लग रहा है ना इसमें ना कुछ बच्चे फैल गए होंगे, हो सकता है, क्योंकि मुझे अंदर से फील हुआ सडनली कि शायद मैं उतना अच्छे से इस वाली चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सक्षम नहीं रहा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, दोबारा से समझते हैं, ठीक है। मैं कहा देख लो, मुझे किसी चीज की जल्दी नहीं है, पर आप दोबारा देख लो। बोलो, देख, t बराबर 0 पे बंदा x बराबर 5 पे था, तो ये हो गया हमारा, मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा x बराबर 5। तो t बराबर 0 पे बंदा कहाँ पे, x बराबर 5 पे। t बराबर 4 सेकंड पे भी x बराबर 5 पे है, ठीक है, और t बराबर 2 सेकंड पे x बराबर 1 पे। समझना, आपको पता है t बराबर 0 पे x बराबर 5 पे है, तो t बराबर 0 पे x बराबर 5। उसके बाद t बराबर 2 सेकंड पे बंदा कहां पे, x बराबर 1 पे है। तो ये हो गया, मान लो सर, x बराबर 1, t बराबर 2 सेकंड में। तो t बराबर 2 सेकंड में बंदा कहां आ गया, x बराबर 1। उसके बाद t बराबर 4 पे फिर से x बराबर 5 पे आ गया। इसका मतलब कि 4 सेकंड बाद फिर x बराबर 5 पे आ गया। तो अगर 2 सेकंड यहां से यहां आने में लगे, और इसका मतलब 2 सेकंड यहां से यहां जाने में लगेंगे, तो यहां से फिर वो वापस यहां की ओर गया, तो यहां से यहां फिर वापस t बराबर 2 सेकंड और लग गए, तो ओवरऑल t बराबर 4 सेकंड, और वापस x बराबर 5 पे आ गया। सर ये वाला गैप है, अबे एक ही लाइन पे आगे गया, ठीक है, ऐसे समझना। ये पॉइंट था t बराबर 5, तो 2 सेकंड लगे x बराबर 1 पे आने में, और 2 सेकंड लगे वापस पीछे आने में, तभी वो शुरुआत में भी x बराबर 5 पे था, और 4 सेकंड बाद भी x बराबर 5 पे है। तो यहां से क्या आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो? बोले सर बहुत इजी। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस, पहले वो x बराबर 5 पे था, फिर वो x बराबर 1 पे गया, तो 5 से 1 यानी कि 4 कदम चला, 4 कदम चला, प्लस यहां से यहां, ठीक है, 1 से लेकर 5 पे, मतलब फिर वो 4 कदम चला। क्यों? देख, 1 पे था 2 3 4 5, है ना, 1 पे था 2 3 4 5, मतलब वो 4 कदम आगे चला, तो 4 कदम, बट टोटल टाइम कितना हो गया भाई? 4 से 0 की बात हो रही थी, तो 4 माइनस 0, तो एवरेज स्पीड कितना आ गया? 4 4 8 बटे 4 दैट इज 2, तो 2 इसका। हाँ, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चिंता मत करो, मैं स्टेप्स आपको लिखवा देता हूँ, और एक काम कर लो यार, ठीक है, इसको पहले नोट करो, फिर स्टेप्स लिखवाता हूँ। देखो, स्टेप्स अगर आपको रट गए ना, तो आपका काम बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा भाई। बट अगर आपको स्टेप्स, अरे यार ये पेन भी खड़ा नहीं हो रहा है। हाँ, स्टेप्स अगर रट गए तो आपको ये सारे सवाल चूरन लगेंगे। देखो, मैं मानता हूँ एवरेज स्पीड थोड़ा टफ होता है समझने में फर्स्ट टाइम पे, लेकिन अगर मैं समझाऊं और आपको समझना है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको फिर भी थोड़ा कम समझ है, चिंता मत करो, स्टेप बाय स्टेप लिखवाते हैं, या हो सकता है थके हो यार, है ना, नींद में तो समझ नहीं आता है ऐसे ही। चलो ठीक है, स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स क्या है? कि सबसे पहला एक्स इनिशियल एंड एक्स फाइनल निकाल लो, ठीक है, एक्स इनिशियल एंड एक्स फाइनल निकाल लो। वो कैसे निकालेंगे? आपको टाइम दिया होगा ना, यहां से यहां तक एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो वहां से आप एक्स इनिशियल एक्स फाइनल निकाल लो। स्टेप नंबर 2, यार ये मजा नहीं आ रहा है। स्टेप नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, स्टेप नंबर 2, ठीक है, वेलोसिटी को 0 करके टर्निंग पॉइंट फाइंड कर लो, टर्निंग पॉइंट फाइंड कर लो। स्टेप नंबर 3, रास्ता ड्रॉ कर लो, बस खत्म। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं जो कि हमारे काम के हैं। आप तीनों स्टेप्स को ड्रॉ करो, बादल में बनाओ, और इसको लिखो एक्स इनिशियल एक्स फाइनल निकाल लो। सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको बोला जाएगा 0 से 6 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड बताओ, तो 0 सेकंड पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 6 सेकंड पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वो निकाल दिया। अब 0 सेकंड पे मान लो आप इस पोजीशन पे हो, 6 सेकंड पे मान लो आप इस पोजीशन पे हो, तो इसके बीच के टाइम पे हो सकता है आप ऐसे सीधे गए हो सकता है आप ऐसे मुड़ के वापस आए हो सकता है आप पहले ऊपर गए हो फिर वहां से रुक के वापस आए हो, तो वो चीज हमें नहीं पता। तो वो पता करने के लिए वेलोसिटी को 0 करो। कैसे? एक्स का फंक्शन दे रखा है, तो डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आएगा, उसको 0 करके टर्निंग पॉइंट निकाल लो, टर्निंग पॉइंट आ गया,
फिर आप रास्ता ड्रॉ कर लो। ये 3 स्टेप्स हैं, इनको तमीज के साथ ड्रॉ करो और एक कॉपी पे लेकर लिख करके साइड में रखो। जब मैं सवाल कराऊंगा तब उस स्टेप को देखना, अच्छा हाँ ये सर ने फॉलो किया और फिर ये सर ने फॉलो किया, फिर ये, है ना, सर भैया जो भी बोलो। तो इतना हो गया। तो अब मैं आपको कराता हूँ इस पे और सवाल, ठीक है, इस पे और भी सवाल। पेन गिर गया भाई। चलो नेक्स्ट, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10। मैं अभी कोई सवाल कर रहा था ना शायद, वो ऊपर वाला था। चलो ठीक है, सवाल क्या है, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस का 10, ये मेरा एक्स है, ठीक है। उसके बाद फाइंड एवरेज स्पीड 0 से 3। तो हमें बोला है एवरेज स्पीड बताइए टी बराबर 0 से 3 फाइंड, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड टी बराबर 0 से 3। ट्राई करना चाहोगे? नहीं सर एक बार दोबारा बता दो। मैं कहा, ठीक है चलो ये मुझे करवाने दो, उसके बाद बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपको दूंगा। मैं कर दे, सबसे पहले हमें एक्स दे रखा है, ठीक है। हाँ सर, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताया था एवरेज स्पीड निकालने का, कि एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल निकाल लो। तो एक्स फाइनल टी बराबर 3 सेकंड पे आएगा और एक्स इनिशियल टी बराबर 0 सेकंड पे आएगा। तो अगर मैं बोलूं एक्स टी बराबर 0, एक्स इनिशियल कितना आएगा, तो आप क्या बोलोगे, टी बराबर 0 पुट करो, 0 0, तो ये 10 आ गया। मैं कहा हाँ। सेकंड चीज, एक्स टी बराबर 3, टी बराबर 3 की अगर मैं बात करूं तो एक्स फाइनल कितना आ जाएगा, एक्स फाइनल, तो आप क्या बोलोगे, 3 है तो 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9, मैं कहा हाँ, माइनस 3 दूनी 6, बहुत शानदार, प्लस का 10, दैट इज कितना आ गया ये, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 3 प्लस 10 13। तो टी बराबर 0, टी बराबर 3 हो गया। अब हमें 0 पे पता लग गया वो एक्स बराबर 10 पे है, 3 पे पता लग गया एक्स बराबर 13 पे। सर हाँ, ये एक्स बराबर 10 है, मान लो 3 सेकंड बाद वो एक्स बराबर 13 पे, तो क्या पॉसिबिलिटी जरूरी है कि वो सीधे ही गया हो? नहीं, हो सकता है वो सीधे गया हो, थोड़ा तिरछा गया हो और वो वहां रुका हो और फिर उस जिस जिस दिशा में उसकी वेलोसिटी थी उसके अपोजिट आने लगा हो, तो वो पॉइंट हो जाएगा टर्निंग पॉइंट। अच्छा एक बात समझना, मान लो ये मैं हूं और मैं ऐसे डिंग 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 सीधे गया, मैं यहां पे रुका और फिर मैं यहां से उल्टा मुड़ गया और फिर मैं डिंग 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 ऐसे आगे बढ़ने लगा। तो जहां पे मैं गया, जिस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी 0 होती है वो टर्निंग पॉइंट होता है। गलत जवाब। जिस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 0 होती है वो टर्निंग पॉइंट नहीं होता है। जिस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 0 होती है और उसके बाद आप उसके अपोजिट मूव करने लगते हो वो टर्निंग पॉइंट होता है। मतलब अगर मैं सीधे जाऊं डिंग 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 और यहां मेरी वेलोसिटी 0 हो गई और 0 होने के बाद फिर मैं आगे की ओर बढ़ने लगा, तो वो टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। टर्निंग पॉइंट किस पॉइंट को बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 0 हुई और फिर आप उसी जिस दिशा में मूव कर रहे थे उसके अपोजिट मूव करने लगे, दैट इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। मैं कहा ठीक है सर। अब बात करते हैं टर्निंग पॉइंट की। तो एट टर्निंग पॉइंट, हमें पता है टर्निंग पॉइंट कौन सा पॉइंट है सर, जहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। अब वेलोसिटी 0 होगी तो वेलोसिटी यहां से आप निकाल लो, 2t माइनस का 2। सर ये कैसे आ गया, नहीं पता भाई, भूल गया हूं मैं, है ना। वेलोसिटी 2t माइनस का 2 हमें बताया तो था। तो वेलोसिटी की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, दैट इज 1 सेकेंड। तो मतलब टर्निंग पॉइंट 1 सेकेंड पे है। 1 सेकेंड पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, तो सर 1 सेकेंड पे एक्स कोऑर्डिनेट आ गया हमारा, एक पुट करना, 1 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस का 10, तो 10 में से 2 गया 8 और 1 9, तो एक्स की वैल्यू आ गई 9। तो इसका मतलब समझना, शुरुआत में थे आप t बराबर 0 पे, x बराबर 10 पे, 1 सेकेंड बाद आप x बराबर 9 पे गए और उसके बाद फिर आप x बराबर 13। मतलब सर ड्रॉ करो। मैं कहा ड्रॉ करने, अच्छा हम्म, देखो ये हो गया हमारे पास x बराबर 10 कब, t बराबर 0 पे, ठीक है, दिख रहा है ना, x बराबर 10 कब, t बराबर 0 पे। x बराबर 10 t बराबर 0 पे। उसके बाद मुझे पता है कि सर t बराबर 0 पे x इनिशियल 10 था, हाँ, उसके बाद टर्निंग पॉइंट आ गया और फिर मैं फाइनल पॉइंट पे आया। देखो ड्रॉ करने के लिए पहले आप इनिशियल पे फोकस करो, फिर टर्निंग पे फोकस करो, फिर फाइनली एक्स फाइनल पे फोकस करो। तो t बराबर 0 पे एक्स इनिशियल 10 था, ठीक है। उसके बाद टर्निंग पॉइंट आया सर t बराबर 1 सेकेंड पे, और 1 सेकेंड पे मेरा x आ गया कितना, 9 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब 9 पीछे ही आएगा, इसका मतलब t बराबर 1 सेकेंड पे आप x बराबर 9 पे आ गए, है ना। क्योंकि अरे यार नंबर लाइन में ये तो आपको आइडिया होगा ना, बच्चे थोड़ी ना हो। नंबर लाइन पे ऐसे होता है, ये होता है 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, तो मतलब 10 आगे और 9 पीछे है, तो यहाँ पे भी वही है, 10 आगे था और पीछे की ओर 9 था। मैं कहा ठीक है, कुछ गलत तो हाँ ये मिटा देते हैं। तो ये हो गया सर, देखो t बराबर 0 पे x बराबर 10 पे थे, एक सेकंड बाद आप x बराबर 9 पे आ गए। अब आप यहां से पीछे की ओर मुड़े और फिर आप x बराबर x फाइनल बराबर 13 पे आ गए 3 सेकंड बाद। ओके, तो मान लो यहां से यहाँ t बराबर 3 सेकंड लगा और यहाँ पे x कितना आ गया मेरे भाई, x आ गया मेरे भाई 13, दिख नहीं रहा होगा, मान लो ये पॉइंट है, तो x बराबर 13 जो कि कब आया है, t बराबर 3 सेकंड पे। तो ये चीज है, मतलब समझो t बराबर 10 पे मैं x बराबर 10 पे था, एक सेकंड बाद मैं पीछे की ओर आया x बराबर 9 पे, फिर मैं यहां से मुड़ा और मैं वापस पीछे की ओर मूव करने लगा, फिर x बराबर 9 से x बराबर 9 पे था और फिर मैं डायरेक्ट x बराबर 13 पे चला गया t बराबर 3 सेकंड में। इसका मतलब क्या है, यहां से यहां आने में 1 सेकंड लगा और यहां से यहां जाने में 3 सेकंड है, टोटल 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 3 सेकंड है, मतलब यहां से यहां जाने में मुझे 2 सेकंड लगा होगा। कैसे, 1 सेकंड पीछे आने में और 2 सेकंड आगे जाने में, टोटल 3 सेकंड हो गए। अच्छा, इतना समझ में आ गया आपको? हाँ, तो एवरेज स्पीड अब आप निकाल लो मेरे भाई, एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, एवरेज स्पीड मैं कहा, एवरेज स्पीड इस सवाल में आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है, 3 - 0, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, पहले आप x बराबर 10 पे थे, फिर आप x बराबर 9 पे आए, तो 10 से 9 पे आने का मतलब आप एक कदम आगे की ओर चले, फिर आप 9 पे थे और 9 से आप वापस 10 की ओर गए, है ना, यहाँ देख 9 से आप वापस 10 पे गए, मतलब आप एक कदम और चले, और फिर आप एक कदम चले मतलब t बराबर 10 पे आए और 10 से 13 पे चले, मतलब 3 कदम आगे की ओर चले, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड, दैट इज 3 4 5 5/3। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, दैट इज 5/3। तो ये था एवरेज स्पीड। तो उम्मीद है आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा यार, ठीक है, एक बार नोट कर लो। और एक और सवाल कराता हूँ आखिरी, उसके बाद हम कल बात करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। चलो, ये लास्ट सवाल करा देता हूँ। मैं चाहता था ये वाला टॉपिक आज आपका क्लियर करके ही जाऊं, फिर इसको और अच्छे से मैं, अच्छा एक चीज है, घबराना मत, अगले वीडियो में ये चीज मैं दोबारा समझाऊंगा, बिल्कुल शुरुआत से, लेकिन शुरुआत से मैं चाहता नहीं हूँ मतलब उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा जितना अभी गया हूँ, बिकॉज आज की ही क्लास का टॉपिक है, कल रिवाइज कराऊंगा 2 3 सवालों से ना, तो ये क्लियर हो जाएगा। 2t² - 4t + 5, तो चलो ठीक है, इसे भी हटाओ, 2t² - 4t + 5, तो x बराबर 2t² - 4t प्लस का 5, चेक कर लूं कुछ गलत तो नहीं है, नहीं है। तो बोल रहा है 0 से 2 में बताओ एवरेज वेलोसिटी, t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड में बताओ एवरेज वेलोसिटी। हाँ, ट्राई करना जरा, मजा आएगा, कुछ तो खाते फिर स्माइल से पता लग गया, नहीं एक बार ट्राई करना, बहुत सिंपल है, करो, स्टॉप करके जरा ट्राई करो, कर लिया स्टॉप करके ट्राई, अब मैं बताता हूँ, देखना यार। अगर मैं बात करूं t बराबर 0 पे आपका x कोऑर्डिनेट क्या है, t बराबर 0 पे x कोऑर्डिनेट क्या है, तो वो x इनिशियल हो जाएगा, वो कितना होगा 0 0 5। उसके बाद t बराबर 2 सेकंड पे आपका x कोऑर्डिनेट क्या है, x फाइनल, तो वो कितना हो जाएगा, 2 सेकंड पे 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, माइनस 4 × 2 8 प्लस का 5, दैट इज 5। तो सर अब मैं निकालूंगा v बराबर 0 और यहां से मैं निकालूंगा टर्निंग पॉइंट, और जिसने ये किया वो हो जाएगा गलत। समझ में आ गया होगा जिसने थोड़ी बुद्धि का प्रयोग किया होगा। अबे मैं एवरेज स्पीड नहीं पूछ रहा हूं, मैं एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा हूं। ये देख, ये सवाल मैंने दिया ही इसलिए था जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ, क्यों, क्योंकि हमारा ब्रेन चल रहा है अब उस दिशा में जहां पे हम एवरेज स्पीड सीख रहे हैं, आपने अचानक से सवाल दे दिया एवरेज वेलोसिटी का, तो ऑब्वियसली बच्चे गलत करेंगे, 90% बच्चे गलत करेंगे, गारंटी। तो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हो ना, हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी
एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। मैं कहा हाँ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम कितना होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो सर डिस्प्लेसमेंट एक्स फाइनल था 5, एक्स इनिशियल भी था 5, बटे टोटल टाइम, टोटल टाइम 2 से 0 यानी कि 2 माइनस 0, तो सर ये तो 0 आ गया। मैं कहा हाँ, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। चेक कर लो, ठीक है, ठीक है। चलो ये चीज आपने चेक कर ली, उम्मीद है। अच्छा, अगर सेम सवाल में मैं इस बार सच में एवरेज स्पीड निकालता, ठीक है, तो मैं कैसे बोलता? मैं बोलता कि सर देखो, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। हाँ, सर देखो, मैं कहा क्या, t बराबर 0 से t बराबर 2 में अगर आप एवरेज स्पीड पूछते, क्या पूछते? एवरेज स्पीड, तो मैं क्या जवाब देता? मैं बोलता t बराबर 0 पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, t बराबर 0 पे एक्स इनिशियल क्या है, ठीक है, तो t बराबर 0 पे एक्स इनिशियल है 5, t बराबर 2 पे क्या है, तो t बराबर 2 पे एक्स फाइनल, तो सर t बराबर क्या हो गया, यहाँ 2 था यार, सॉरी, t बराबर 2 पे एक्स फाइनल 5 है। मैं कहा ठीक है, t बराबर 0 पे अगर मैं बात करूं, एक्स इनिशियल आ गया 5, t बराबर 2 पे अगर मैं एक्स फाइनल की बात करूं तो वो भी है 5। हाँ, तो अगर मैं वेलोसिटी को 0 करूं तो क्या मुझे टर्निंग पॉइंट मिल जाएगा? बहुत शानदार, तो वेलोसिटी यहां से निकाल लेता हूं। वेलोसिटी आ जाएगा 4t माइनस का 4, 2 टू जा 4t माइनस का 4, तो वेलोसिटी अगर मैं 0 पुट कर दूं, तो 0 पुट करना, तो ये कितना आ जाएगा? 4t बराबर 4, t बराबर 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड पे आपको टर्निंग पॉइंट प्राप्त होगा। तो 1 सेकेंड पे बच्चों क्या होगा? आपको टर्निंग पॉइंट प्राप्त होगा। अच्छा, मेरा सब कुछ सही है ना? थोड़ा सा, हाँ, हम्म। तो 1 सेकेंड पे आपको टर्निंग पॉइंट प्राप्त होगा। मैं कहा ठीक है, अगर 1 सेकेंड पे टर्निंग पॉइंट है तो अब रास्ता ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, कर लो। तो सर t बराबर 0 पे आप 5 पे थे, मैं कहा ठीक है, 5 पे थे, फिर आप t बराबर, अच्छा x तो निकाले ही नहीं, क्या हो गया, मार्कर क्यों नहीं चल रहा? हाँ, तो x क्या है 1 सेकेंड पे? 1 सेकेंड पे x हो जाएगा ये 2 माइनस 4 प्लस 5, 5 2 7, 7 में से 4 माइनस कर दो 3, तो इसका मतलब सर समझो, t बराबर 0 पे आप x बराबर 5 पे थे। भाई बहुत सारे सवाल करा चुका हूँ, एक दो नहीं कराए, इस पे बहुत सवाल कराए हैं। तो अगर ये चीज अब जाके, अब ये मत बोलो कि इसको एक बार रिपीट करो, क्योंकि ये पढ़ा चुका हूं, तो अब मैं उतना डेप्थ में नहीं बता रहा हूँ। सर समझो, टी बराबर, देखो एक्स क्या आ गया, 3 आ गया, तो आप शुरुआत में कहा थे, एक्स इनिशियल था 5, मतलब टी बराबर 0 पे आप एक्स बराबर 5 पे थे। मैं कहा ठीक है, तो ये आ गया टी बराबर 0, ठीक है। तो टी बराबर 0 पे आप एक्स बराबर थे 5 पे, टी बराबर 0 पे आप एक्स बराबर थे 5 पे, उसके बाद टर्निंग पॉइंट आ गया 1 सेकेंड बाद, और 1 सेकेंड बाद आप एक्स बराबर 3 पे आ गए, तो ये 1 सेकेंड हो गया, तो टी बराबर 1 सेकेंड, ये क्या है, एक्स बराबर 3। इतना होने के बाद मतलब आप 5 से डायरेक्ट 3 पे चले गए, 1 सेकेंड लग गया जाने में। उसके बाद बोला है कि आप t बराबर 2 सेकेंड पे एक्स बराबर 5 पे आ गए। ओके, इसका मतलब कि आप वापस 1 सेकेंड बाद एक्स बराबर 5 पे चले गए, समझना, t बराबर 0 पे एक्स बराबर 5 पे थे, ठीक है, और फिर 2 सेकेंड बाद भी एक्स बराबर 5 पे है, तो 1 सेकेंड आपको जाने में लगा, 1 सेकेंड बाद आप t बराबर 3 पे है, जो कि टर्निंग पॉइंट है, और 1 सेकेंड बाद जब आप t बराबर 3 पे आए, फिर 1 सेकेंड आपको वापस जाने में लगा, तो वापस आप एक्स बराबर 5 पे आ गए। जैसे ही मैं वापस एक्स बराबर 5 पे आ गया, तो अगर मैं एवरेज स्पीड पूछ लूं, क्या पूछ लूं, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5 से 3, 2 चले, मैं कहा हाँ, प्लस 3 से 5, 2 और चले, बहुत शानदार, बटे टोटल टाइम कितना हो गया सर, 2 सेकेंड लगे ना, 0 से 2 पूछा था आपसे एवरेज स्पीड, तो 2 सेकेंड, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 बटे 2 2, तो एवरेज स्पीड आपका आ गया 2, एवरेज स्पीड आपका कितना आ गया 2। तो ये था सवाल, बताओ समझ में आया कि नहीं? क्लास में मार्कर थोड़ा डल हो गया, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट इतना है कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा समझना है क्या, ये चीज बता दूं, ये चीज दोबारा बता दूं, टी बराबर 0 पे एक्स बराबर 5 पे थे, तो टी बराबर 0 पे एक्स बराबर 5 है, उसके बाद टी बराबर 1 सेकेंड पे एक्स बराबर 2 आ गया, तो 1 सेकेंड बाद आप एक्स बराबर, सॉरी कुछ गलत बोल दिया क्या,
नहीं नहीं नहीं, टी बराबर 1 सेकेंड पे आप एक्स बराबर 3 पे आ गए, तो 5 पे थी टी बराबर 0 पे, 1 सेकेंड बाद एक्स बराबर 3 पे आ गए, और फिर आप अपने वापस उसी पॉइंट पे टी बराबर 2 सेकेंड पे गए हो, है ना। फाइनली भी आप एक्स बराबर 5 पे गए हो जिसमें 2 सेकेंड लगे हैं। इसका मतलब 1 सेकेंड पीछे आने में लगा होगा, तो 1 सेकेंड आगे जाने में भी लगा होगा, तो यहां से यहां आपको एक और सेकेंड लगा, तो ओवरऑल आपने 2 सेकेंड लगाए। इसकी हेल्प से हम एवरेज स्पीड निकाल दिए। तो उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर समझ में आया, पसंद आया होगा। अगर आपको हल्का भी पसंद आया, हल्का भी समझ आया, तो प्लीज यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक लाइक कर देना और थोड़ा कमेंट वमेंट कर देना। कुछ सजेशन अगर आपको देनी है ओपनली आप दे सकते हो, ठीक है। योर सजेशंस आर वेलकम फॉर मी, और मैं मतलब रिप्लाई भी देने की कोशिश करता हूँ। और ये सारी चीजें एनसीईआरटी से बहुत बाहर की चीजें हैं यार, है ना। एनसीईआरटी से बहुत हाई फाई चीजें, ये प्योरली जेई मेंस लेवल तक की चीजें हैं। जेई मेंस वगैरह में ऐसी चीजें देखो, एडवांस में तो नहीं था। एडवांस में तो इस चैप्टर से सवाल आता नहीं है काइनेमेटिक्स से, लेकिन मेंस वेंस का है। उसमें काफी सवाल आते हैं, नीट में काफी सवाल आते हैं, और नीट में तो जो मैंने कराया एवरेज स्पीड वाला, इससे इससे मिलते जुलते काफी आसान सवाल पूछे जाएंगे। मैं कहा ठीक है, क्योंकि उनको जल्दी जल्दी पेपर करना होता है, तो अगर आप इतना कर रहे हो दैट इज मोर देन सफिशियंट। तो अच्छा, एक और बात, जब भी मैं बोलूं स्टॉप करके नोट कर लो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उस चीज को नोट करो, ठीक है। अच्छा, ज्यादा पकाएंगे नहीं, आज के लिए इतना काफी था, इतना पढ़ा दिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडे, वरना ओवरडोज हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।